काम चलता रहा तो एक दिन वो दूर नहीं होगा साथियों जब जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी और साथियों जैन जी जैसे बड़े माहौल साथियों देश के अंदर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जनता का जो दिल है साथियों भर चुका है। जनता साथियों हमेशा विपक्ष की बुराई करती है, उसके बाद भी साथियों जो सत्ता है साथियों फुल बहुमत से जीत जाती है। यानी कि आपको बताएं साथियों जनता है सत्ता की बुराई करती है। यानी कि आप जानते हैं साथियों इस समय कौन चोरी करा है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जो कुमार है वो एक खेले की जड़ है। उन्हीं के हाथ में साथियों ईवीएम का कंट्रोल है, जिधर को वो कर देते हैं वहीं पर साथियों ईवीएम उनके हाथ का खेल है। यानी कि ईवीएम का जो कंट्रोल है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास है। अब वो साथियों किसको ईवीएम का साथियों साथ देंगे वो खुद जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जनता सभी जानती है। ये कोई नई बात नहीं है साथियों, देश भर में मोदी मीडिया साथियों इस मुद्दे को नहीं उठाती, क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो साथियों उसका अंजाम सही नहीं होगा। तो इसको लेकर साथियों मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैं आपको बताता रहता हूँ कि हाँ इस मुद्दे पर साथियों बड़ी खबर बननी चाहिए। यानी कि इस मुद्दे को देश में उठाना चाहिए ताकि ईवीएम का जो साथियों विरोध साथियों जनता कर रही है, विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, वो भी साथी विपक्ष के कई नेताओं ने साथियों ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अब ईवीएम का इस्तेमाल साथियों देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आपको बताएं साथियों आज की चुनाव प्रक्रिया में साथियों फिर से बहस तेज हो चुकी है और आपको बताना चाहेंगे साथियों ईवीएम को लेकर जो देश में सवाल उठ रहे थे उसको लेकर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जनता के लिए दी है और ये देश के लिए बड़ी राहत है। आपको बताएं साथियों भारत की चुनाव प्रक्रिया में फिर से एक बड़ा भूचाल आ चुका है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर देश के अंदर बहस तेज हो चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़े मामले की सुनवाई में राजनीतिक गलियारों का हलचल तेज हो चुकी है और कहा है कि लगातार साथियों ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम की जांच और समीक्षा जरूरी है। जनता का भरोसा ही नहीं ईवीएम पर तो फिर ईवीएम से वोट कराने का क्या फायदा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सपा का 2027 का चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम सही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ तो हमारी हार पक्की है, हम इस हार को पहले ही स्वीकार करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा चुनाव लड़ने से फायदा ही क्या। हम ईवीएम से चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कराना चाहते। अगर दम है तो आप एक बार ब्लेड से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा कि जनता किसको चुनती है, समाजवादी को या बीजेपी को। ये खबर साथियों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को लेकर जागरूक हो जाए, क्योंकि सवाल पूछना एक आम आदमी का हक है, अधिकार है। वो कहीं भी है साथियों, भारत के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, मानवता का अधिकार है, सवाल पूछना हर मानव का अधिकार है, हर मनुष्य का अधिकार है। चलिए मैं आपको बताऊं साथियों हाल ही में दोनों दिनों में ईवीएम को लेकर देश भर में बहस तेज है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ईवीएम प्रणाली पूरी तरीके से सच्ची है, ईमानदारी है, पारदर्शी है, तो इसमें किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या छेड़छाड़ की संभावना है। इन सवालों ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बताएं साथियों सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिका है, कम से कम 200 से 300 याचिका इसी पर है ईवीएम को लेकर। तो विजय सूर्यकांत ने कहा कि हमें और भी काम है साथियों, यही काम नहीं कि हम ईवीएम के फैसला सुनाते रहे, हमें पूरे देश के फैसले में साथियों मतलब मुद्दों को उठाना है। यही नहीं कि साथियों ईवीएम का एक ही मुद्दा हमारे सुप्रीम कोर्ट में चलता रहे। इस पर साथियों अगर देश को भरोसा नहीं है, देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, तो साथियों इसका इस्तेमाल चुनाव में करना बेहद गलत होगा, को इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने अपनी मनमानी करनी है तो करते रहिए, लेकिन ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और संविधान के लिए सही नहीं है। आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा, क्या चुनाव जो साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, क्या वो ईवीएम का कंट्रोल उनके पास है या नहीं है। जनता सत्ता की बुराई भी करती है और सबसे ज्यादा फुल बहुमत से बीजेपी को वोट जाता है, ये आप सभी जानते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मेरी 100 सीटों से ज्यादा साथियों वोट चोरी ईवीएम के अंदर धोखाधड़ी हुई है। यानी कि जो मशीनें वहां पर थी चुनाव के वक्त उन मशीनों का रिजल्ट ओपन नहीं हुआ, यानी कि दूसरी मशीनों का रिजल्ट ओपन हुआ। कैसे हुआ हम नहीं जानते साथियों, ये आप जानते हो तो आप कमेंट में बताइएगा।
क्या वही सीरियल नंबर उन्हीं मशीनों के जरिए रिजल्ट खुला? यानी कि कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जो चुनाव के अंदर मशीनें आती हैं वो रिजल्ट के समय गायब हो जाती है, दूसरी मशीनों के रिजल्ट ओपन होता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ऐसा ईवीएम के अंदर कुछ है ही नहीं जो छेड़छाड़ की जा सके। ना ही ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ना ही उसके अंदर किसी हैकिंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध है, फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाना तो बेहद गलत है। किसके शब्द हैं? ज्ञानेश कुमार के। अब क्यों साथियों वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या ईवीएम से एक बार अगर आपने कई राज्यों में चुनाव करा लिया तो एक बार बैलेट पेपर से भी साथियों चुनाव करा लीजिए। क्या इतना ही साथियों वोट बीजेपी को मिलेगा या समाजवादी पार्टी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा? आपको बताएं साथियों, चुनाव आयोग ने अदालत में बिल्कुल साफ कहा, ध्यान से, ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, न इसमें छेड़छाड़ की कोई संभावना है, ना कि आयोग ने बताया कि मशीनें इंटरनेट या किसी भी भाई नेटवर्क से नहीं जुड़ सकती। तो इसलिए हैकिंग का तो सवाल उठाना इस पर साथियों गलत है। आगे क्या साथियों ज्ञानेश कुमार ने कहा वो आपको बताते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि ईवीएम प्रणाली चुनाव प्रक्रिया को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाती है। पहले बैलेट पेपर के समय बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, मतगणना में देरी जैसी बड़ी समस्या पैदा होती थी, लेकिन अब ये वो समस्या नहीं होती। चुनाव से कुछ ही दिनों के बाद साथियों रिजल्ट आ जाता है, जिसमें साथियों की तरह की धोखाधड़ी का तो सवाल उठता ही नहीं। क्या ये सवाल साथियों चुनाव आयोग के ज्ञानेश जी कुमार कह रहे हैं? कितने परसेंट जनता चाहती है कि वो सही बोल रहे हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। 10%, 20%, 30% या 50% या 100%? मैं पोल लगा रहा हूँ साथियों, आपका को कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो साथियों हमारे लिए ये प्रेरित करता है कि हम अगली वीडियो क्या इस पर बनाएं, क्या किसी अलग टॉपिक पर बनाएं। आपको बताएं साथियों कि चुनाव आयोग का कहना यह भी है कि वीवीपैट प्रणाली पहले से मतदाताओं को सत्यापित करने का मौका देती है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी विपक्ष उठाता है कि वीवीपैट का 50% मिलान सही नहीं होता। जी हाँ साथियों, ये सवाल भी जनता पूछती है, विपक्ष पूछता है कि वीवीपैट का 100% मिलान होना चाहिए, यानी कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसी पार्टी की पर्ची आपकी निकलनी चाहिए। ईवीएम गार्बेज आइटम, ऑल ईवीएम थ्रू डीप सी आफ्टर डेमोक्रेसी स्टार्ट बताएं साथियों, विपक्ष इस पर 2014 and after total government and voting पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि total garbage तक 100% यानी कि प्रतिशत वीवीपैट का मिलान नहीं होगा तब तक चुनाव परिणाम पर all ECI sent jail with Modi Shah। यानी कि जब आप ईवीएम से वोटिंग करते हैं तो 100% ट्रूथ रिपोर्ट निकलती है तो उसका 100% मिलान, जनता का ये आरोप है कि ईवीएम 100% वीवीपैट नहीं निकालती, यानी कि उसके अंदर गड़बड़ी करती है, और ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए, असम का चुनाव देख लीजिए, और भी कई राज्यों में साथियों चुनाव हुए हैं। जैसे सवाल साथियों उठते रहे, लेकिन इन पर अभी तक कोई भी सुनवाई ना चुनाव आयोग ने करी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पहले भी कई सीजीआई आए, ये मुद्दा साथियों सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं। आपको एक मुद्दा और बताते हैं साथियों, पर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आप 1 साल तक कोई भी सोना ना खरीदे, पेट्रोल की जो खपत है उसको भी कम करें, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करें। और आपको बताएं साथियों कई और भी चीजों पर उन्होंने साथियों लगाम लगाई, यानी गैस चूल्हे का ईंधन का प्रयोग कम करें, डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, और साथियों जो बाहर है यात्रा कम कर दें, और साथियों गार्बेज आइटम सोने का किसी भी प्रकार की खरीदारी ना करें, चाहे आपके घर में कोई भी फंक्शन हो। इसको लेकर साथियों कहा, लेकिन एक बार सवाल ये भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अब रोड शो करते हैं तो देखना कि काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, ये सवाल भी उठता है। और आपको बताएं कि 5 देशों की यात्रा के लिए जा रहे हैं, 5 देशों की यात्रा के लिए 2014 एंड आफ्टर टोटल लाइव की आप सभी जानते हैं। गार्बेज गवर्नमेंट 100% ट्रूथ रिपोर्ट आती है, काफिले डिसीजन मंत्री हो, नेता सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर डूइंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर नेशन के साथ चलता है तो उस पर क्या डीजल पेट्रोल की खपत नहीं होती? ये सवाल जनता पूछना चाहती है। आपको बताएं 2014 आफ्टर टोटली फेल इस बार होगा, ये कितनी % गवर्नमेंट बैक चाहती है? आप कमेंट में बताइएगा। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर देश के अंदर यही है कि ईवीएम अब सुरक्षित नहीं है। ईवीएम से चुनाव कराना ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, धांधली है, उस देश के लिए। जो वोटिंग करता है उसको मालूम नहीं होता वोट कहाँ जाता है। आपको बताइए गलती है, चोरी है, ईवीएम गार्बेज मशीन है। कई राजनीतिक दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव, संसद ऑल वर्ल्ड नो, आखिर दुनिया जानती है, राहुल गांधी देखती है कि कितना इंडिया में गलत चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर
ब्लेड से चुनाव हुआ तो आने वाले समय में साथियों ये जिस चुनावी जैसी वोट चोरी के जो आरोप है वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट पब्लिक वो मनी पे वो पे लेती है तो क्या करती है साली? आपको बताएंगे तो कहीं मत जाइएगा, चैनल पर आप मर जाना चाहिए साले को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टोटल गार्बेज। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आपको बताएं ईवीएम विवाद के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा, यानी कि ईवीएम विवाद को लेकर विपक्ष ने अमित शाह और मोदी जी पर निशाना साधा। विपक्ष नेताओं का आरोप है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने के बावजूद गंभीरता नहीं लेती, यानी कि सवाल उठते हैं वो सवाल बंद हो जाते हैं, उन पर कोई भी गंभीर एक्शन नहीं लेता। बीजेपी को इसका मीडिया इस पर खबर कोई बनाती है, ना ही कोई डिबेट करता है। कैंसिल कर देना चाहिए, बीजेपी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन कुछ चैनल ऐसे लोग मिलते हैं देश को आगे जाएगा उठाते हैं और हमेशा साथियों सत्ता से सवाल पूछते हैं। नीतीश कुमार गार्बेज आइटम, हालांकि भाजपा इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। राजीव कुमार गार्बेज आइटम, बीजेपी सरकार ने मोदी शाह गार्बेज आइटम से खारिज कर दिया है और भाजपा नेताओं का कहना है कि जब विपक्ष जीतता है तब ईवीएम पर सही बताता है, यानी कि विपक्ष का यह आरोप बड़ा डेमोक्रेसी फ्रॉड चलता है कि जब विपक्ष की जीत होती है तो उसको जेल में डाल दो, सारे को सुधर जाएगा, सारे देश सुधर जाएगा। लेकिन जब हारने पर मशीन खराब क्यों बताई जाती है, ये सवाल भी सबसे बड़ा है। बीजेपी के कई ऐसा चलना नहीं चाहिए, एक मिनट के लायक नहीं हो मोदी शाह विपक्ष को जिताती और है तो सही है, और जब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए, देश को बचाना है। तो आखिर क्यों ये सवाल विपक्ष मुझे कड़क शब्दों में बोलना पड़ता है, लेकिन इसके लिए गालियों तो ही है अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, देश भर में आम जनता के बीच इस मुद्दे पर राय ये बटी है कि कुछ लोग मानते हैं कि ईवीएम सुरक्षित है और कुछ इस पर सवाल उठाना गलत है। वही कुछ लोग का कहना है कि यदि मशीन पर सारी दुनिया जानती है वो गलत लोग हैं, गलत शासन चला रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। होती है वोटिंग होती है, वहाँ की वीडियो कैप्चरिंग होनी चाहिए, ऑडियो कैप्चरिंग होनी चाहिए, और आप किस तरीके कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है वहां पर उसकी जांच भी होनी चाहिए। आपको बताएं साथियों, विशेषज्ञों को कहना है कि तकनीकी ईवीएम करता है, वो एसआईआर करता है, वोट कैंसिल करता है, क्या चलता है? चालू इलेक्शन में वो वोट मशीन बदलते हैं, वोटिंग बदलते हैं, वो गार्बेज लोग साले हैं, वो सत्ता पर आ गए गार्बेज लोग, उसको कल्ला के लिए लायक नहीं है। ईवीएम से नहीं पढ़ते क्योंकि ईवीएम को वहाँ पर भरोसा ही नहीं। आप जानते हैं कि अमेरिका कितना बड़ा देश लोकतंत्र है, वहाँ के साथियों बिजनेसमैन आप जानते होंगे एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने भी साथ ईवीएम पर टिप्पणी सारी दुनिया जानती है पूरी तरीके से हैक हो सकती है, वो गलत लोग हैं। ये साथियों चुनाव के लिए सही नहीं है, यानी कि आप जानते इलेक्शन गार्बेज इलेक्शन चलता है 2014 आफ्टर 100% ट्रूथ रिपोर्ट, नो चेंज नो ट्रांसफरेबल। ऐसे में वो देश जब साथियों नेट को अपना सकता है, सुप्रीम कोर्ट को टॉकिंग करने की नहीं चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, जेल में डाल दो साले को, देश सुधर जाएगा। क्यों जवाब साथियों जनता सत्ता की क्या जरूरत है? जनता का अधिकार है साथियों सवाल पूछना, लाल बहादुर शास्त्री जैसे चाहिए फर्ज बनता है। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट का करप्टेड लोगों की जरूरत नहीं देश को। बताऊं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा मंदिर है। मुझे भले यूट्यूब मेरा नहीं चलेगा भाई, मैं सच तो बोलूंगा। मैं अधिक पारदर्शिता के लिए कोई दिशा निर्देश, गोदी मीडिया भी अच्छी नहीं है इंडिया में, सब गलत 90% गलत बोलते हैं, पहले भी चुनाव सब चोर लोग हैं, लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले दे चुकी है, इसलिए इस मामले में देश भर की नजर अदालत पर टिकी है, यानी कि देश की जनता की जो नजर है वो अदालत पर टिकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उनके साथियों बड़ा फैसला इस पर ले सकता है। और आप जानते सुप्रीम कोर्ट को डिबेट करनी नहीं चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, जेल में डाल दो, साथियों सत्ता बदल सकती, सुधर जाएगा, सारा देश सुधर जाएगा। अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। अदालत चुनाव आयोग के अतिरिक्त पारदर्शी उपाय अपनाने का निर्देश देती है। सुप्रीम कोर्ट काम क्या है? जजमेंट करना है, बड़ी खबर आ रही है वो ट्रूथ डिसीजन लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सारी दुनिया जानती है गलत चलता है इंडिया में, फैसला सुनाया है जिसे सुनकर साथियों आज देश की जनता खुश है। तो ये फैसला है साथियों की ईवीएम मुझे चुनावों में परवाह नहीं है, सबका मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है, मैं सच तो बोलूंगा। इसके लिए बहुत बड़ा फैसला है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें साथियों कि आज सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सुनाया है। वो फैसला ये है कि अब आने वाले सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था पर बैलेट पेपर पर मुझे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है को लेकर साथियों सीजीआई लेकिन ईवीएम बंद होना चाहिए और कहा है चुनाव आयोग से कि इस तरीके की अगर गलती आपने फिर से की
ईवीएम YouTube वाले सुन ले मेरा जजमेंट, वोट चोरी जैसे मामले सारी दुनिया में 100% जजमेंट मेरा है। तो साथियों जरूर मुझे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, देनी पड़ेगी, यानी कि YouTube की भी जरूरत नहीं है, मैं सच तो बोलूंगा, भले चले ना चले। चुनाव आयोग हो, बड़ी संस्था हो, बड़ी जिम्मेदारी ऐसे लोग हो, की देश की लेकिन जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दुनिया को भी से ऊपर जरूरत नहीं है। संविधान से ऊपर नहीं। तो ऐसे में साथियों मैं आपको बताऊंगा कि इस फैसले ने इस देश का भविष्य बदल दिया है। आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है 100% वो ईवीएम को लेकर है, लेकिन जनता ये चाहती है कि इस ईवीएम को अब देश से हटाना चाहिए, क्योंकि बहुत हुई साथियों वोट चोरी, बहुत से साथियों धांधली। वोट चोरी ये डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी है? वोट चोरी करने का राइट कौन सा है? साथियों ईवीएम सच में साथियों वोट चोरी का खेल खेलती है, और ये खेल अब ज्यादा दिनों नहीं चलेगा। वोट चोरी करना सबसे गलत गुनाह है, खतरा मंडरा सकता है, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा आ सकता है। वो टेररिस्ट कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को सोल्व किया जाए और सही दिशा में साथियों काम किया जाए। आज हम आपको ये बताएंगे कि सीजे सूर्यकांत ने क्या इस फैसले पर अपनी टिप्पणी दी है कि आने वाले समय में साथियों 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के विधानसभा का, तो क्या उसमें साथियों ईवीएम का इस्तेमाल होगा? क्या साथियों चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की फैसले की मनमानी करेगा, यानी कि मानेगा, सम्मान करेगा? ये सब कुछ आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा। वीडियो को अपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।